दोस्तों, पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका मौजूद है जिसे आज़ाद रखने की वकालत कभी खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। लेकिन आज इस इलाके में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है। आज वो पाकिस्तान से आज़ाद होने की गुहार लगा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की। शायद आपको ना पता हो, लेकिन बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही एक ऐसा इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा तनाव बना हुआ है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा अभी कुछ दिनों से ही चल रहा है, तो मेरे दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद से ही बलूचिस्तान की हालात खराब है। वैसे दोस्तों, क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान आज भारत के हिस्से में हो सकता था, लेकिन भारत की तरफ से की गई एक गलती ने सारा खेल बदल कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ, जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बलूचिस्तान की परेशानी भारत के विभाजन से शुरू हुई है। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त ये तय हुआ कि पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बनेंगे, लेकिन रियासतों को लेकर कोई भी सीधा फैसला नहीं किया गया। ये रियासतें ब्रिटिश सरकार के अंडर तो थीं, लेकिन उन पर ब्रिटिशर्स का सीधा शासन नहीं हुआ करता था। ऐसी रियासतें अपने फैसले के लिए बिल्कुल फ्री थीं। उस वक्त बलूचिस्तान भी 4 रियासतों में बटा हुआ था: कलात, खरन, लास बेला और मकरन। 1870 में अंग्रेजों ने कलात के खान सल्तनत से एक संधि की, जिससे ये रियासतें अंग्रेजों के अधीन आ गई। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार का इन पर सीधा कंट्रोल नहीं था। इन रियासतों की हालात कुछ भूटान जैसी ही थी। रूस के आक्रमण से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार की सेना ने ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी, लेकिन अंग्रेज यहाँ के प्रशासन में सीधा दखल नहीं देते थे। जब बंटवारे का वक्त आया, तब अंग्रेजों ने कलात को सिक्किम और भूटान वाली कैटेगरी में रखा। विभाजन के वक्त इन रियासतों को ये अधिकार दिया गया कि ये भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी एक के साथ विलय कर सकती हैं। इतना ही नहीं, इन रियासतों को ये भी अधिकार दिया गया कि अगर ये किसी भी देश के साथ विलय नहीं करना चाहती हैं, तो खुद को स्वतंत्र देश भी घोषित कर सकती हैं। और फिर क्या दोस्तों, यही वो दौर था जहां से बलूचिस्तान का बुरा वक्त शुरू हो गया, जो अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, इन चारों रियासतों में खरान, लास बेला और मकरन ने मोहम्मद जिन्ना के दबाव में आकर पाकिस्तान में विलय तो कर लिया, लेकिन कलात के खान मीर अहमद खान ने पाकिस्तान में विलय नहीं किया और कलात को आज़ाद घोषित कर दिया। जिसके बाद साल 1948 में पाकिस्तान ने जबरन कलात को अपने में मिला लिया और मीर अहमद खान को जेल में डाल दिया। पाकिस्तान के द्वारा किया गया ये काम बिल्कुल गैर कानूनी था। हम इसे गैर कानूनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है, जिसे सुनने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि अगर भारत चाहता तो बलूचिस्तान आज हमारे पास होता, लेकिन भारत द्वारा की गई एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। दरअसल इसके लिए आपको चलना होगा थोड़ा पीछे, आजादी के पहले। कलात के खान पाकिस्तान के निर्माण को लेकर बहुत ही खुश थे। दोस्तों, कलात रियासत के मीर अहमद खान ही थे जिन्होंने मोहम्मद जिन्ना को अपना वकील नियुक्त किया था, इसलिए ताकि कलात के खान ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बात को रख सकें। साल 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आया, मीर अहमद ने अपना एक वकील पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन के पास भेजा। ये वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना। उस वक्त जिन्ना और मीर अहमद की काफी गहरी दोस्ती थी। मीर अहमद ने मुस्लिम लीग को ढेर सारा पैसा दिया था और जिन्ना की मदद को हरदम तैयार रहते थे। जिन्ना ने भी दोस्ती का फर्ज निभाया और 1946 में कलात की पैरवी के लिए कैबिनेट मिशन से मिले। जिन्ना ने मीर अहमद का पक्ष रखते हुए कैबिनेट मिशन से कहा कि बंटवारे की शर्तों में कलात को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कलात की संधि ब्रिटिश इंडिया सरकार से नहीं बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन से हुई थी। कैबिनेट मिशन इस बात का कोई समाधान नहीं ढूंढ पाया और इस मामले में इसको बिना सुलझाए ही ऐसे ही छोड़ दिया। इतना ही नहीं, कलात के खान मीर अहमद ने समद खान नाम के एक बलूच नेता को भी इस पर बात करने के लिए दिल्ली भेजा। समद खान ने जवाहरलाल नेहरू से खुद मुलाकात की, पर हुआ वही जिस बात का डर कलात के खान को था। दरअसल नेहरू ने कलात को आज़ाद मानने से साफ मना कर दिया। कुछ महीने बीतने के बाद कलात का एक और डेलीगेशन दिल्ली पहुंचा और इस बार कलात स्टेट नेशनल पार्टी के अध्यक्ष गौस बख्श ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद से मुलाकात की। उस वक्त आज़ाद ने ये माना कि कलात भारत का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन साथ ही उनका ये भी मानना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कलात कैसे भी आज़ाद तो नहीं रह पाएगा। ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सुरक्षा सिर्फ ब्रिटिश फौज ही दे सकती है।
लेकिन अगर ब्रिटिश फौज कलात में रहती है तो उनकी आज़ादी का मतलब ही क्या रह जाता। इतना कुछ होने के बाद भी इस मसले का कोई हल नहीं निकला तो कलात के खान खुद दिल्ली आए। 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक राउंड टेबल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में लॉर्ड माउंटबेटन और जिन्ना भी मौजूद थे। जिन्ना अभी कलात की आज़ादी के लिए ही पैरवी कर रहे थे। इस मीटिंग में ये बात हुई कि कलात एक आज़ाद देश होगा और खरन और लास बेला का भी उसमें विलय किया जाएगा। ठीक उस मीटिंग के एक हफ्ते बाद यानी कि 11 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग और कलात के बीच एक घोषणा पत्र साझा हुई जिस पर हस्ताक्षर भी हुए। उस घोषणा पत्र में कहा गया कि कलात की अपनी एक अलग पहचान है और मुस्लिम लीग कलात की स्वतंत्रता का सम्मान करती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और उसके एक दिन बाद कलात ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। इसके बाद मीर अहमद ने तुरंत कलात में संसद का गठन किया। उन्होंने संसद में 2 सदन बनाए। उच्च सदन का नाम रखा दारुल उमराह तो वहीं निचले सदन का नाम दारुल आवाम रखा गया। सदन बनने के बाद दोनों सदनों में एक बैठक हुई जिसमें कलात की आज़ादी का प्रस्ताव पास किया गया। इसके बाद कलात ने घोषणा की कि पाकिस्तान से सिर्फ उसके दोस्त वाले ही रिश्ते होंगे। तभी 21 अगस्त 1947 को एक घटना ने सभी चीजों को एकदम से उथल पुथल कर दिया। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि बलूचिस्तान में 4 रियासतें थी। इनमें से एक खरन के शासक मीर मोहम्मद हबीबुल्ला ने जिन्ना को खत लिखा कि उनकी सल्तनत कभी कलात के काबू में नहीं आएगी और उनका भरपूर विरोध होगा। आप भी इस पत्र का मतलब जाहिर तौर पर समझ ही गए होंगे कि उनका मन पाकिस्तान में विलय करने का था। जिन्ना ने अपनी पुरानी दोस्ती देखते हुए उस वक्त उस मुद्दे को यूं ही छोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे लास बेला और मकरन ने भी पाकिस्तान में विलय करने की ख्वाहिश जताई, जिसके कारण कलात पर भी पाकिस्तान में विलय होने का दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसके बाद अक्टूबर महीने में जिन्ना ने खुलकर कलात से पाकिस्तान में विलय की मांग की। तब दारुल आवाम ने सदन में जिन्ना को जवाब दिया कि अफगानिस्तान और ईरान की तरह हमारी संस्कृति भी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। सिर्फ मुसलमान होने से हम पाकिस्तान नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो फिर ईरान और अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान में विलय कर लेना चाहिए। इसके बाद कुछ समय तक ये विवाद चलता रहा। इसके बाद मार्च 1948 तक उन्होंने मुद्दे को यूं ही टलने दिया। लेकिन फिर प्रेशर इतना बढ़ा कि उन्होंने 17 मार्च 1948 को खरान, लासबेला, मकरन को पाकिस्तान में आखिरकार विलय करवा ही लिया। इन तीनों रियासतों के विलय का मतलब ये हुआ कि बलूचिस्तान का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। जहां पर जिन्ना ने चालाकी दिखाते हुए कलात को पाकिस्तान में विलय करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं की। इतना कुछ जानने और समझने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर गोते लगा रहा होगा कि यहाँ पर भारत कैसे बीच में आया और उससे क्या गलती हुई। दोस्तों, एक रिसर्च पेपर पर छपी रिपोर्ट के हिसाब से कलात भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दा ही नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि कलात की सीमाएं भारत से मिलती ही नहीं हैं। इतना ही नहीं, कलात के साथ तो कश्मीर या हैदराबाद वाली समस्या भी नहीं थी कि वहाँ के राजा बहुसंख्यक जनता से अलग धर्म के हों। दोस्तों, भारत की इस कहानी में एंट्री होती है रेडियो प्रसारण से। 7 मार्च 1928 को ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि कलात के खान पाकिस्तान की बजाय भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भारत का इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बयान दिया गया था सचिव वीपी मेनन द्वारा। उस वक्त मेनन सरदार पटेल के साथ रियासतों के विलय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऐसे में उनके बयान के मायने थे और इसलिए हंगामा होना तो तय था, जो हुआ भी। जब ये भाषण कलात के खान ने सुना तो उनके होश उड़ गए और पैरों तले जमीन खिसक गई। इसको सुनने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि पाकिस्तान इस खबर पर किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा। उधर भारत में भी इस खबर के अलग अलग मायने निकल रहे थे। अगले रोज संविधान सभा में नेहरू ने आग को ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है और तो और ऑल इंडिया रेडियो की खबर गलत है। लेकिन अब तक जो नुकसान होना था वो हो चुका था। 28 मार्च के रोज जिन्ना ने पाकिस्तानी सेना को कलात पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। इसी के बाद पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलोच रेजिमेंट ने कलात पर धावा बोल दिया और कलात के खान को अगवा कर कराची ले जाया गया। वहां पर उनके साथ जबरदस्ती की गई और विलय पत्र पर दस्तखत करवाए गए और कुछ इस तरह 225 दिन की आज़ादी के बाद आखिरकार कलात का पाकिस्तान में विलय हो ही गया। अब चूंकि ये विलय फौज के बल पर करवाया गया, इसलिए बलूचिस्तान के कुछ संगठन लगातार आज़ादी की मांग करते रहे। पाकिस्तान आज भी इस बात का सारा दोष भारत पर मढ़ता है।
दोस्तों, क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान का 44% एरिया बलूचिस्तान ही है। आबादी के नाम पर यहाँ सिर्फ पाक आबादी का महज 5% हिस्सा ही रहता है। बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। पाकिस्तान के 3 नेवी बेस बलूचिस्तान में हैं। यहाँ आम लोगों का रहना दुभर हो गया है और गरीबी का तो क्या ही कहना। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का ग्वादर बंदरगाह भी चीन को सौंप दिया है। ऐसे में कमाई जाने वाली 91% रकम चीन ले लेता है और यहाँ लोगों के हाथ में बचे कुचे टुकड़े ही आते हैं। यहाँ आपको आए दिन हिंसक झड़पें देखने को मिलेंगे। यहाँ के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आम लोग बलूचिस्तान को अगला बांग्लादेश भी कहने लगे हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की एक गलती, जिसके कारण पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बिना देरी किए हथिया लिया। आज भी वहाँ की स्थिति बदतर है, लोगों का हाल बेहाल है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।